हेलो एंड वेलकम मॉम्स। आज हम बात करेंगे टमी टाइम के बारे में। टमी टाइम बच्चे को कब से देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसे देते वक्त क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदरहुड मंत्रा में आज का टॉपिक है टमी टाइम और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। देखिए, बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध पीता है और दूध पीते वक्त बच्चे के पेट में बनती है गैस और गैस से बच्चा होता है परेशान। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा 2 से ढाई महीने का हो जाता है तो उसे टमी टाइम देना चाहिए। अब टमी टाइम का मतलब क्या है? टमी टाइम का मतलब ये है कि बच्चे को आप पेट के बल लेटा दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। जब वो 2 ढाई महीने का होता है तो उसे कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ आपको टमी टाइम देना होता है। उस टमी टाइम के दौरान पेट से जुड़ी हुई जो भी समस्या बच्चे को होती है, मोस्टली वो कॉलिक पेन और गैस की दिक्कत होती है। अगर गैस की दिक्कत ज़्यादा बनती है तो आप दिन में 2 से 3 बार बच्चे को टमी टाइम कराइए। इससे बच्चे के पेट में बनने वाली गैस भी बाहर निकल जाती है और बच्चा थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। दूसरी चीज़, जब आप टमी टाइम करा रहे हैं बच्चे को तो इससे और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे कि बच्चा जब उल्टा लेटता है और वो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता है, जैसे हाथ हिलाना, सर ऊपर उठाना या फिर अपने पैरों को चलाना, इससे भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो होती है। तो टमी टाइम से बच्चे की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और टमी टाइम कहते हैं कि ये एक फर्स्ट स्टेप होता है बच्चे को थोड़ा सा एक्टिव करने का। जब बच्चा सीधा लेटा रहता है तो वो सिर्फ अपने हाथ पैर चलाता है, लेकिन जब वो उल्टा लेटता है तो वो अपनी गर्दन भी संभालना सीखता है। जब वो गर्दन संभालना सीखता है तो तब वो अपनी स्पाइन पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस डालता है और स्पाइन भी मजबूत होती है। इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो टमी टाइम ऑल ओवर बहुत फ़ायदेमंद है बच्चे के लिए। वहीं बच्चे को आप जब टमी टाइम दे रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब बच्चा अपनी गर्दन संभाल रहा है या फिर अपने हाथ पैर चला रहा है तो वो सीधा ही रहे अपने आप। वैसे तो वो अपने आप टर्न नहीं करता, लेकिन बच्चे कभी कभी जैसे गर्दन नीचे झुका लेते हैं, वो ज़्यादा देर नहीं रजिस्ट कर पाते एक पोजीशन में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ टमी टाइम देने का ये भी फ़ायदा है कि बच्चों की एक एक्सरसाइज होती है और बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है। इससे बच्चों को अच्छी नींद भी आती है। वहीं कई बच्चों के फ्लैट हेड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चपटा सर। अगर बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा रहता है पूरा पूरा दिन तो बच्चे का जो सर है वो पीछे से बहुत फ्लैट हो जाता है। ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि बच्चा एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है तो जब आप उसे दिन में 2 से 3 बार ऐसे टमी टाइम कराते हैं तो बच्चे का सर भी जो है वो फ्लैट नहीं रहता है। इसके साथ साथ बच्चा जो है वो रोल ओवर करना भी सीखता है, यानी कि थोड़ा घूमना, थोड़ा पलटना, ये भी सीखता है। तो 2 ढाई महीने से बच्चे को टमी टाइम अगर आप कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चा जो है वो एक्टिव तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत रिलैक्स भी होता है और बच्चों को एक थेरेपी की तरह भी आप कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक थेरेपी का भी काम करता है क्योंकि इससे बच्चे की स्पाइन मजबूत होती है। वो अपनी गर्दन संभालना भी सीखता है, थोड़ा सा इधर उधर देखना सीखता है, गर्दन घुमाना सीखता है। ये सब चीज़ें टमी टाइम से बच्चे के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जब बच्चा पलटना सीखता है, यानी कि रोल ओवर करना सीखता है, इससे भी बच्चा है काफ़ी एक्टिव हो जाता है। वहीं कुछ बातें आपको टमी टाइम करवाते वक्त ध्यान रखनी है कि बच्चा जब भी टमी टाइम करे तो वो किसी न किसी की निगरानी के अंडर ही करे, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि बच्चे को पलट कर चले गए और कुछ काम करने लगे और थोड़ी देर बाद बच्चा जो है वो थक गया है और वो नीचे हेड डाउन करके लेट गया या वो रोने लगा है, तो बच्चा इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी हो जाता है। तो सिर्फ आपको स्टार्टिंग में जब बच्चा 2 महीने या ढाई महीने का है तब आप कुछ सेकेंड्स के लिए, जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसे आप दिन में 2-3 बार बच्चे को टमी टाइम की आदत डालें। उसके साथ साथ जैसे बच्चा 6 महीने का हो गया है या 6 महीने से ज़्यादा है तो वो अपने आप ही पलटने लगता है, लेकिन 6 महीने तक काफ़ी दिक्कत होती है। आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ा सकते हैं। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने के बच्चे को आप 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट तक भी टमी टाइम करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की नाक ना दबे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो अपनी नाक दबा लेता है, इससे भी बच्चे को दिक्कत होती है। तो ये सब आपको अंडर ऑब्जर्वेशन करना है।
और इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखा जाए कि अगर आपने बच्चे को फीड कराया है या बच्चे ने दूध पिया है तो उसके 1 घंटे तक आप उसको बिल्कुल भी टमी टाइम ना कराएं। उसके 1 घंटे बाद ही आप टमी टाइम कराएं ताकि बच्चे को गैस ना बने और ना ही कॉलिक पेन हो। तो टमी टाइम से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बच्चे की एक्टिविटी में ये शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक में है कन्फ्यूजन तो हमें लिखिए, हम आपके लिए बनाएंगे वीडियो। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।